Hello everyone, I am Bhutan Vijay Pawar. I am pursuing CDAC course from CDAC Mumbai in Advanced Computing for September 2022 बैच। जैसे आप सबको पता है कि अभी सीडैक का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं। तो हमारे साथ जो आपके डाउट्स थे सीडैक का एडमिशन के रिलेटेड, वो सारे डाउट्स हमने कलेक्टिवली कलेक्ट की है लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ से भी आए सारे कलेक्टिवली कलेक्ट किए हैं। और वो सारे डाउट सॉल्व करने के लिए मेरे साथ है आज, हमारे साथ सीपी जॉनसन सर जुड़े हैं, जो सीनियर डायरेक्टर है सीडैक मुंबई से। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड हम लोग आज सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और आपके जो भी डाउट्स है आप पूरे ध्यान से या इस वीडियो को देखिए, और कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट्स हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। तो गुड इवनिंग सर। Good evening and thank you so much. And first of all, let me congratulate all the candidates who have cleared CCAT and those who have cleared the CCAT with good ranks. So take the decisions wisely now, apply for your interesting courses in the best centers and take admissions in the March 2023 batch. All the best wishes. We'll start. ओके सर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए, हमने कलेक्ट किए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से। तो हम लोग क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। Yeah, तो yeah. सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं कि लाइक कौन से कोर्सेस है और कौन से इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए जा रहे हैं इस बार। ओके तो इस बार भी जैसा है कि लास्ट टाइम इन दी सितंबर 2022 बैच के जैसा ही है, मार्च 2023 बैच में भी कुछ सेंटर्स ऑनलाइन जा रहे हैं, कुछ सेंटर्स फिजिकल कोर्सेस में जा रहे हैं। जो ऑनलाइन कोर्सेस में जा रहे हैं पूरा कोर्स ऑनलाइन ही करेंगे एंड ओके। जो फिजिकल जा रहे हैं पूरा कोर्स फिजिकल करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान में इस समय रखने का है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं तो वो सेंटर्स का भी जो फाइनल एग्जाम है, जो कोर्स एंड एग्जाम है, वो फिजिकल मोड में चलेंगे। ओके, तो वो दैट विल बी समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो वो एग्जाम फिजिकल रहेंगे इवन फॉर ऑन दी ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका जो सारे लिस्ट है सीडैक ट्रेनिंग सेंटर्स का, कौन सा ट्रेनिंग ऑनलाइन चलेगा, कौन सा फिजिकल चलेगा, दिस इज गिवन इन द एडमिशन बुकलेट। टेबल 4 में दिया है, 4A में दिया है ऑनलाइन कोर्सेज का एंड 4B में फिजिकल कोर्सेज का दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। यस सर। सर जैसे हमारा भी मतलब अभी ऑनलाइन चल रहा है सीडैक मुंबई से, तो हम लोग भी सीसीई के लिए जब जाएंगे तो हमारा भी ऑफलाइन में ही होने वाला है। तो सेंटर पे जाके हम लोग एग्जाम दे रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स हमने भी हम परस्यू कर रहे हैं अभी। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का भी। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक हम लोग अभी सारा कुछ ऑनलाइन करने वाले हैं। तो जब हमारा प्लेसमेंट होगा तो प्लेसमेंट कैसे होगा, ऑनलाइन होगा फिर या ऑफलाइन होगा, जो अभी नया बैच आने वाला है। तो फिजिकल कोर्सेज जिधर चल रहा है डेफिनेटली उधर फिजिकली चलेगा जो प्लेसमेंट्स, एंड ऑनलाइन जिधर चलेगा वो सेंटर डिसाइड करेंगे, वो रीजन डिसाइड करेंगे और उन लोग कंपनीज भी जैसा इनको चाहता है वो उसके डिपेंडेंट करेंगे जो कैसे करने का। So it will depend. They will let you know during the course whether this process will be, the campus process will be online or offline. But for surely for physical courses, the campus will be in the physical mode only. ओके, मतलब फिजिकल वालों का फिजिकल हो सकता है और ऑनलाइन वालों का रीजन वाइज डिसाइड होगा जो भी होगा। करेक्ट यार, जैसा कि भूषण आपको पता है, आप यस सर। अभी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फिर भी यस आप मुंबई रीजन में हम लोग फिजिकल प्लेसमेंट्स कर रहे हैं यस। भाई। तो आप लोगों को सब कैंपस के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के टाइम में आपको मुंबई में आना पड़ेगा, जो मुंबई रीजन के अंडर है। जो बल्कि राइट। वो ऑनलाइन करो या फिजिकल करो, फिजिकल कैंपस के लिए मुंबई रीजन में आना पड़ेगा, जो रीजन हेडक्वार्टर्स में आना पड़ेगा। राइट सर। या सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि मतलब कुछ जो स्टूडेंट्स है अभी इंजीनियरिंग का एग्जाम कंप्लीट किया है उन लोगों ने, और उनके पास अभी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर वो लोग आना चाह रहे हैं कोर्स में तो आ सकते हैं क्या? ज्वाइन कर सकते हैं। उनको कुछ जो जो whoever has completed their course in the sense एग्जाम दिया है, सारे एग्जाम्स दिया है, सारे सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और वेटिंग फॉर रिजल्ट्स आल्सो, दे कैन आल्सो अप्लाई एंड टेक एडमिशंस। उनको जो एक चीज याद रखना है कि जून 30 के पहले उनको अपना पासिंग सर्टिफिकेट्स दिखाने का। ठीक है, तो उसमें जितना परसेंटेज चाहिए, जैसा है कि कुछ कोर्स के लिए 50% है, कुछ कोर्स के लिए 55% है, एक दो कोर्स के लिए 60% है। जैसा है कि वो देख के जो एडमिशन बुकलेट में सारे इन्फॉर्मेशन दिया है वो परसेंटेज भी मिलना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहिए बाई जून 30। ओके।
मतलब या 30 जून तक हमें सारे कुछ जो हमारे रिजल्ट्स या फिर पासिंग सर्टिफिकेट है हमें सेंटर को या फिर रीजन को सबमिट करने पड़ेंगे जहाँ पे भी हम। करेक्ट, या रेस्पेक्टिव सेंटर वेयर यू आर टेकिंग एडमिशन उधर दिखाना पड़ेगा। राइट सर। सर मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एडमिशन सीडैक के लिए, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आता है कि लाइक काउंसलिंग और सीट एलोकेशन में क्या फर्क आता है मेजरली, ऐसा क्या ओके, फर्क है? या ये काफी क्वेश्चंस, इसका डाउट होता है लोगों को, क्या है काउंसलिंग, क्या होता है और सीट एलोकेशन क्या होता है। तो काउंसलिंग मतलब सिंपली जो है उसको चॉइस फिलिंग है। आप जो ऑनलाइन हम्म। चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग रहता है। तो हम्म। एक फर्स्ट काउंसलिंग रहता है, एक सेकंड काउंसलिंग रहता है। हम्म। और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद मतलब आपने आपका चॉइसेस दिया, चॉइस में आप लोग क्या क्या देते हैं, आप जो उसका आपका कोर्स का चॉइस देते हैं और सेंटर का चॉइस देते हैं। जैसा है कि आपको डैक चाहिए तो डैक बहुत सारे जगह पे अराउंड 30 सेंटर्स में हम लोग डैक डैक ऑफर कर रहे हैं। तो वो सारे सेंटर जो भी ये आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में आप देते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग है, ये चॉइस फिलिंग को काउंसलिंग बोलते हैं। तो हम्म। पहले आपको ये काउंसलिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th, ये स्टार्ट करके, और उसके बाद एक हफ्ता उसका रहेगा। लास्ट डेट में, इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखेगा तो उसका पता चलेगा उतना। एक मिनट में देख के बताता हूँ आपको। इसका लास्ट डेट है 15 फरवरी को है। 9 फरवरी से स्टार्ट होके 15 फरवरी तक उसका डेट है। ठीक है। अच्छा। और इसमें इसके हिसाब से, ये चॉइस फिलिंग के हिसाब से 2 राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशंस रहेंगे। हम्म। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीट एलोकेशन। तो उसको राउंड 1 रहता है, राउंड 2 रहता है। तो उसके लिए एक ही चॉइस फिलिंग रहता है। तो आपने जो पहले चॉइस फिलिंग आता है आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और बिकॉज उसके हिसाब से 2 राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन रहता है। और उसके बाद एक जो कुछ सेंटर्स में वेकेंट सीट रहता है, जो हम्म। स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ सेंटर्स में रहता है। कुछ कम सीट्स वेकेंट रहता है, उसके लिए हमने एक सेकंड काउंसलिंग दोबारा चॉइस फिलिंग करने के लिए बोलते हैं, उसको सेकंड काउंसलिंग बोलते हैं। उसके हिसाब से एक राउंड ऑफ एलोकेशन रहता है, दैट इज थर्ड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन रहता है। तो इसमें इस समय में जो चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको सबसे ज्यादा ध्यान से क्या करने का, यू टू टेक केयर मैक्सिमम इज दैट आपने जो ऑर्डर देते हैं, वो हम्म। प्रेफरेंस ऑर्डर देते हैं, वो आपका चॉइस के हिसाब से देने का। आपको जो सबसे पसंद है वो सबसे ऊपर प्रेफरेंस देने का। क्योंकि आप अपना सीट एलोकेशन सिस्टम जैसा है कि ऊपर आप अपग्रेड होता है, जैसा है कि हम्म। आपका हायर प्रेफरेंस में जाता है। तो आपको हायर प्रेफरेंस मिलने के बाद कोई भी ये नहीं कि आपको लोअर प्रेफरेंस जाने का ऐसा करके पूछेगा, तो हमसे होगा नहीं है। क्योंकि सिस्टम विल नॉट अलाउ इफ यू गेट हायर प्रेफरेंस टू मूव टू द लोअर प्रेफरेंस। तो आपको ये चीज ध्यान में बहुत रखने का है कि जो हायर प्रेफरेंस है वो हायर प्रेफरेंस को ऑलवेज, आपको जो चॉइस है उसको नंबर 1 चॉइस देने का, नंबर 2 नेक्स्ट को देने का, ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा आपको। एस मनी जैसा है कि 60-50 चॉइस दे सकता है कोर्स और सेंटर को कॉम्बिनेशन में। राइट सर। सर या मतलब ये सारी प्रोसेस है जैसे हमने इंजीनियरिंग के टाइम में की थी कि हमने ऑनलाइन कोर्सेज भरे थे और साथ में इंजीनियरिंग के ब्रांचेस भी भरे थे, तो सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है जैसे। करेक्ट, या यस सर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछने वाला था कि फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग का कैसे काम करता है, लेकिन आपने उसका ऑलरेडी आंसर दे दिया है। फिर भी आप कुछ ओके। एक्सपोजर देना चाहो उसके ऊपर थोड़ा कुछ। हाँ, ये एक चीज है कि फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने जैसे बोला 2 राउंड ऑफ सीट एलोकेशन रहता हम्म। है। वो जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन पब्लिश होता है 17 फरवरी को होता है। तो उसके बाद आपको आपको देखने का कि आपका नाम है क्या लिस्ट में, वो हम्म। वेबसाइट में आ जाएगा, यू आर एलोकेटेड सो एंड सो सीट करके। तो उसके बाद आपको क्या करने का, आपको पेमेंट करना है। दैट इज 11,800 रुपीज पे करना पड़ेगा। दैट इज 10,000 कोर्स फी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोर्स फी, राइट। प्लस 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि दैट दिस अमाउंट हैज टू बी पेड। ओके, हम्म। इफ यू डोंट पे दिस आपका सीट लैप्स हो जाएगा। दैट वे कैन मीन्स इट विल बी गेट लॉस्ट। ओके, सो यू हैव कंसिडर टू नहीं मेक किया दिस जाएगा, पेमेंट। या मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर फी पेड नहीं करते तो वो सीट कंसिडर नहीं किया जाएगा हमारी। या उसमें आपको राउंड 1 में भी कंसिडर नहीं जाएगा और राउंड 2 में भी कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो आपको जो भी, बल्कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, आप समझो आपका 5th प्रेफरेंस मिला है,
फिर भी आपको वो फीस पे करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फी पे किया तो ही हम लोग आपको सेकंड राउंड में कंसिडर करेंगे, सिस्टम करेंगे, वो अपग्रेड करके देखेंगे आपको, अगर चांस है कि अपग्रेड होने के लिए वो देखेंगे, वो ओनली इफ यू पे द पेमेंट, दैट इज ओनली थिंग टू बी नोटेड इन दैट। एंड देन यू विल मूव इन द सेकेंड राउंड। जो डेट है उसमें जो दिया है 27 फरवरी को हमने जो सीट एलोकेशन करेगा, दैट इज सेकेंड राउंड, एंड दैट्स द फाइनल राउंड बेस्ड ऑन द फर्स्ट चॉइस फिलिंग के हिसाब से फाइनल राउंड है। तो आपको उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसके ऊपर अपग्रेड नहीं होगा उसमें। ओके, सो दैट इज थिंग। ओके सर। सर मतलब इसमें अगर मुझे एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ रहा है कि लाइक अगर मैंने फर्स्ट राउंड में मेरा सीट मुझे कंफर्म करना है, तो मुझे फी भरने के लिए कितना समय मिलेगा, मतलब कितने टाइम के लिए मैं भर सकता हूँ वो फी? जैसा मैंने बोला है कि फिर 17 फरवरी को वी आर अनाउंसिंग दी फर्स्ट सीट एलोकेशन। ओके, फर्स्ट राउंड एलोकेशन अनाउंस करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा, एक हफ्ता मिलेगा, 24 फरवरी तक आपको पे कर सकता है। सो दिस इज 1 वीक का टाइम मिलेगा, दैट इज 11,800 रुपीज पे करने का, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके पे कर सकता है। राइट सर, राइट। ऑनलाइन है, पूरा पेमेंट ऑनलाइन है। यस सर, पेमेंट ऑनलाइन ही करेंगे। करेक्ट, या तो हाँ, तो सर ये जो पूरा प्रोसेस चलने वाला है, इसके कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मार्च 2023 बैच के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे? तो सबसे ज्यादा है जो रिजल्ट पब्लिश करने का दिन है, दैट इज 9 फरवरी को रिजल्ट पब्लिश करने। और उसके बाद आपको एक हफ्ता टाइम देगा चॉइस फिल करने के लिए, दैट इज 15 फरवरी तक, वो याद रखने का, 15 फरवरी तक। उसके बाद कोई भी इसका डेट्स में एक्सटेंशन नहीं रहता है। और उसके बाद एक हफ्ता रहेगा पेमेंट करने के लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी तक रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड राउंड का एलोकेशन रहेगा 27 को। उसके बाद 3-4 दिन मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने का, जैसा है कि फर्स्ट राउंड में आपने पे किया है, ठीक है, आपने पे किया है, समझो आपको 5th प्रेफरेंस मिला है। उसके बाद आपको सेकंड राउंड में समझो आपको 3rd प्रेफरेंस मिला, तो आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोबारा पे नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे चुका है ना। तो इसलिए आपको दोबारा पे नहीं करने का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक ही बार पे करने का, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड राउंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा, उसके डेट क्यों दिया है, कौन पे करेगा? ये जो लोग है जिसको पहले बार एडमिशन मिला है, ओके, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, उसको पहले बार सेकंड राउंड में मिला है, ऐसा लोग रहता है। तो वो कैंडिडेट्स हैव टू पे दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन दिस डेट, दैट इज बाय 27 फरवरी। 27 के बाद जिस फाइनल लिस्ट है सेकेंड राउंड, उसके बाद आपका, आप समझो आपका एडमिशन पक्का हो गया, वो सेंटर में एडमिशन ले सकता है। आपका प्लान, अगर फिजिकल क्लास है तो प्लान कर सकते हैं उधर जाने के लिए, और रहने के लिए जगह और ट्रैवल, ये सारे चीज देख सकते हैं आपको, फिजिकल क्लास है तो। उसके बाद एक सेकंड काउंसलिंग मैंने जो बोला, जो वेकेंट सीट्स है, जितना वेकेंट सीट्स है उसमें जो भरने के लिए, वेकेंट सीट्स के लिए 3rd to 7th मार्च को हम लोग सेकंड काउंसलिंग करते हैं। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कॉशन डिपॉजिट करके एक है, जो 11,800 है, सेम अमाउंट है, सेम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इक्वलेंट अमाउंट है, वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो सेकंड काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा 9th मार्च को आएंगे। उसके बाद 17th को हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बीच में ओपन डे करके एक है, ओपन डे शायद वो जो, अगर फिर भी वेकेंट सीट्स है कुछ सेंटर्स में, कुछ गुड नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स है, तो हम लोग ओपन डे करेंगे उसमें। ओके, ठीक ओके है। सर। सर इसमें हाईलाइट वाली बात यही है, और हमें भी जब हम लोग एडमिशन ले रहे थे तो हमें डाउट आता था कि फॉर एग्जांपल हमें सीट मिल गया है तो हमें पे करना है फर्स्ट राउंड में। अगर किसी को फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है तो उसको पे नहीं करना है, उसको सेकंड राउंड में जब एडमिशन मिलेगा या फिर उसको स्लॉट अलॉट होगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, तभी उसको 11,800 पे करना है। ये हाईलाइटेड या इसमें है। दैट्स राइट। ओके सर। तो जिसको पहले राउंड में सीट नहीं मिला है, तो उसको सीट नहीं मिला ना, तो क्या बेसिस पे करेंगे, तो पे नहीं करना है उसको, राइट सर, सीट मिलेगा तो ही पे करने का। ओके सर। ठीक है। सर जैसे हम लोग अभी मतलब सुन रहे हैं और जो क्वेश्चंस आया है कि लाइक सीडैक खारगर एंड सीडैक जो डिफरेंट है या ये कंबाइंड सीडैक मुंबई है?
सीडैक जुहू खारगर अपने सेंटर्स तो है, कैंपस अलग है, लेकिन क्योंकि इस बैच में भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कर रहे हैं डैक के लिए, ठीक है। तो सीडैक जुहू और खारगर का डैक कोर्स है जो कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड क्लासेस रहेंगे, प्रोसेस सब एक ही रहेंगे। लेकिन डीबीडीए है जो बिग डाटा है, जो सीडैक मुंबई में चल रहा है, वो फिजिकल चलने वाला है। वो अब हम लोग फिजिकली सीडैक खारगर में करेंगे। उसमें जैसे ही लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी रहेंगे, क्लासेस कैंपस में रहेंगे, जैसे कि प्री कोविड टाइम में जैसा चलता था ऐसा चलेंगे, ओनली फॉर डीबीडीए। ओके डैक इज कंबाइंड फॉर जुहू एंड खारगर इन ऑनलाइन मोड। ओके ओके ठीक है। सर, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है आगे चल के कि मेरा एक बैकलॉग रहा है इंजीनियरिंग में, तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? और क्वेश्चन आगे ये भी पूछा गया है कि अगर मेरा बैकलॉग है, मैं आगे चल के नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको अटेंड करने वाला हूँ, विंटर में जो एग्जाम होती है वहीं पे, तो उसके साथ में ये कोर्स कर सकता हूँ क्या? नहीं, actually no, because for joining, before joining, the criteria is that you have to appear all the exams. ओके, रिजल्ट अनाउंस होने का जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऑल कोर्सेज, ऑल सब्जेक्ट आपका जो भी है, बैकलॉग्स एंड एवरी सेमेस्टर एग्जाम्स, प्रोजेक्ट, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीटेड। क्योंकि आपको ये कोर्स है जो जो आपको पता है भूषण, यू नो वेरी वेल दैट यस सर। दिस कोर्सेज, जैसा है कि आप हम लोग 8 घंटे का कोर्स बोलते हैं डेली। कितना घंटा आप पढ़ते हैं सर सीडैक आठ मुंबई में? आठ 8 घंटे खाली सोने को मिलता है, बाकी सारा तो पढ़ने में ही चला जाता है सर। हाँ ठीक है, मतलब मिनिमम में जो जैसा बोलते हैं मिनिमम 12 आवर्स तो पढ़ना चाहिए, यस और सर। कभी कभी 16 आवर्स भी होता है। तो अभी एग्जाम के टाइम में 16 आवर इज ऑल्सो नॉट इनफ, राइट? तो कम उससे पड़ता है ऊपर भी चले जाते हैं जो पढ़ने के लिए। तो वो जो एंड इट दिस दिस 12 to 16 आवर्स आपका जो पढ़ाई आप जो बोल रहे हैं, वो हम्म। स्टार्टिंग से है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का सा है, बाद में ये और गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से ही बहुत ही ये रहता है। इट्स लाइक वेरी डिमांडिंग कोर्स, जैसा है कि आपको फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो है आपको एग्जाम, सारे जो आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम्स अपियर होने के बाद इसको ज्वाइन करने का, बैकलॉग है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द एडमिशन। ओके, मतलब आपके सारे जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है वो क्लियर कर लेने चाहिए आपने, और हाँ, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हैं, रिजल्ट के भी मतलब करेक्ट, या एडमिशन दे सकते हैं ऑनलाइन, या अगर आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है तो उसके ऊपर भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ बैकलॉग है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। नहीं लेना, नहीं लेना, क्योंकि ओके। कमिटमेंट इधर 100% चाहिए, इसलिए राइट। द सेम थिंग गोज फॉर दी पार्ट टाइम जॉब, और हम्म। जॉब जो जो काम करता है उनके लिए सब, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अ फुल टाइम कोर्स। फुल टाइम मतलब हम लोग जो है फुल टाइम, डबल फुल टाइम होता है इधर, राइट? या सर। ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि विच सेंटर्स कम अंडर वेरियस प्लेसमेंट रीजन, ये कौन So से कौन से? we have 6 placements regions are there. That is, we have Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Noida, Patna, and Pune. 6 regions are there. इसमें कुछ centers are attached to these regions. तो ये लिस्ट एडमिशन बुकलेट में दिया है, और एडमिशन बुकलेट में देख लीजिए जैसा है। तो वेरियस सेंटर्स आर अटैच्ड, जैसा है कि पुणे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, मुंबई में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो उसमें बहुत सारे सेंटर्स अटैच्ड है। बाकी सेंटर्स में भी है, लेकिन कम है कंपेयर टू मुंबई एंड पुणे। ओके, तो इसके लिए गाइज आप चेक कर सकते हो, एडमिशन बुकलेट में पूरे डिटेल्स दिए है, अगर आप एडमिशन बुकलेट थॉरोली पढ़ोगे तो आपको ये सारी आइडिया मिल जाएगी रीजन के लिए, ठीक है? एंड वन मोर थिंग आई एडवाइज इज दैट वन कॉल अप द सेंटर जो आपको पसंद है। जैसे हम्म। कि जो सेंटर है, जैसा कि कोई सेंटर आपको पसंद आया, तो वो सेंटर में कॉल करके पूछिए, तो उन लोग पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। एंड बेस्ट थिंग इज दैट टू टू विजिट द सेंटर, आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स है तो उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन आप दूर रहता है तो उसके लिए आने का जो पॉसिबल नहीं है, तो कॉल करके पूछिए, तो आपको बहुत पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके सर। सर इसमें एडमिशन रिलेटेड चल रहा है तो मुझे एक सवाल आ रहा है माइंड में कि लाइक कोई रिजर्वेशन है हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए अपने सीडैक में? नो, अपना पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर कोई स्पेशली चैलेंज है हैंडीकैप है तो उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं नो, नथिंग इज देयर। है? ओके सर, नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है कि इस डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट सफिशिएंट फॉर द एडमिशन, मतलब ये कि Joining admissions, you don't you show your final mark sheet is also fine.
ओके, एंड वी आर ऑल्सो अलाउिंग दोस हु हैव अपीयर्ड द एग्जाम्स। तो आपको अगर 8 सेमेस्टर का 8 सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया नहीं है समझो, तो 7 सेमेस्टर दिखाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मार्च मार्च वाला एडमिशन में वो प्रॉब्लम मोस्टली नहीं रहेगा। ये तो वो अगस्त वाले सितंबर वाले में रहते हैं, रिजल्ट आया नहीं है ऐसा करके, इसमें मोस्टली एवरीबडी विल बी हैविंग देयर रिजल्ट। लेकिन सर्टिफिकेट दिखाने का जरूरी नहीं है, बट दैट यू हैव टू शो बाय जून 30th। ओके, जून 30th को आप अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, पासिंग सर्टिफिकेट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर नहीं दिखाएगा, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू द कोर्स। तो आपका जो भी फीस है सब पे किया है, सब चले जाएगा, ओके। बिकॉज विड्रॉवल का टाइम चले जाएगा ना तब तक। तब तक विड्रॉल का टाइम निकल जाएगा, तो एडमिशन विड्रॉ भी नहीं कर सकते। या ओके सर, एक सवाल पूछा है स्टूडेंट ने, जिन्होंने 2012 में बीई किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद एमई किया आईटी में 2018 में। तो जो अब अप्लाई करेंगे सीडैक के लिए, तो कौन से बेसिस पे वो एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि उनका बहुत सारा एजुकेशन का ब्रेक आ जाएगा बहुत बड़ा। Eligibility will consider based on if you have an engineering you have done your engineering in electronics में, you said electronics no engineering यस किया, सर। तो 2012 में जब भी किया हो, that is not important. You have done that, you are meeting the eligibility criteria. The year is not important for us. So if you have met done that and with the 50 55 or 60 कौन सा कोर्स के लिए चाहिए, वो we will see that how much percentage you have got in BTech, एंड बेस्ड ऑन दैट इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन के टाइम में बीई बीटेक में कितना मिला है, उसके हिसाब से एडमिशन मिल जाएंगे। ओके, तो मास्टर का इसमें एडमिशन के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बीटेक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बीटेक का complete कर देख लिया। लिया है, सो यस उसके हिसाब से ये। राइट सर। या सर मतलब हमने फर्स्ट राउंड बात कर ली, सेकंड राउंड का बात कर लिया, लेकिन तो एक चीज है भूषण, इसमें एक चीज है, ये याद रखने की कि 2012 में जो किया है, हाँ 20 हाँ। नॉर्मल बच्चों से 10 साल पहले किया है ना। यस जो यस। रेगुलर अपना सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रहेगा 2022 का रहेगा, तो उससे 10 साल पहले किया है, तो ये एडमिशन ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको जो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ब्रेक है, ब्रेक को तोड़ने के लिए, तो दैट ब्रेक शुड नॉट बी ए नेगेटिव थिंग फॉर हिम और हर ड्यूरिंग दी प्लेसमेंट प्रोसेस। लेकिन प्लेसमेंट के लिए आ रहा है ना, तो उसके लिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारे हमारे साथ स्टूडेंट्स थे जो रिसेंटली अभी लास्ट बैच में भी थे, 30+ ईयर का स्टूडेंट्स थे, उनको जॉब मिला है, बट दे ऑल वर्क रियली हार्ड and they did really very well. Not only them, and there are some ladies who have taken they have got married and उन लोग काम कर रहे थे, बट देन मैरिज के बाद, बच्चे होने के बाद, दे हैव टेकन ब्रेक, एंड उसके बाद अब बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, तो दे वांट टू गो टू द प्रोफेशन वंस अगेन, दे वांट टू गेट इनटू आईटी फील्ड। तो एक अराउंड 6-7 इयर्स के ब्रेक और 10 साल के ब्रेक के बाद उन लोग आते हैं इधर और ज्वाइन ज्वाइन करते हैं, उनका पूरा हाउस होल्ड कमिटमेंट के साथ उन लोग ज्वाइन करते हैं, लेडीज स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट। They have also done very well. SIDAC का अपना हिस्ट्री मुंबई, particularly I know personally about SIDAC मुंबई का स्टूडेंट्स को, तो मैं देखा है कि they have done really very well and they have all got job. So the job is actually dependent on mostly we'll say that 90% is dependent on you, whether how you prepare during these 6-7 months. आपने जैसा बोला है, you work for 12 to 16 hours a day, right? So that is what is required. So if you prepare that, then whether you have a break or whatever background you are from, which stream are you from, ये भी बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। मैंने मैकेनिकल है, मैंने सिविल है, तो इसमें ज्वाइन करना, इज इट करेक्ट टू ज्वाइन, ये सब वाला क्वेश्चंस पूछते हैं। सारे चीज ज्वाइन कर सकते हैं, सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बहुत उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। And we have many students from the mechanical background, civil background, and all, particularly in the DAC program, PG DAC program, and they all have done really very well. We have many toppers who are in that mechanical background. में आपको भी पता है, आपका क्लास में भी है। So they are doing that. It depends on how you take up the course and you perform during the course. And then once you do very well during the course, आपको जॉब मिल जाएगा। That's what. ओके, तो मतलब इंजीनियरिंग वाला मेंटेलिटी छोड़ के आने का है उधर ही, और यहाँ पे फुल फोकस के साथ अगर पढ़ाई करना है, 100%, क्योंकि इसमें तो आपको तो स्टडी हॉलीडेज नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। आज मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे लैब एग्जाम रहेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरा मॉड्यूल चालू होंगे। तो जैसा कि मे बी मोस्टली व्हाट यू आर स्टडीइंग इन 1 year of your engineering,
इन ऑल दीज थिंग्स 1 or 2 years का जो पढ़ रहे हैं हम लोग 6 महीने में आपको सिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से एंड हियर योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट ए जॉब राइट मोस्टली, Yes. सो दैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट टू गेट ए सर्टिफिकेट एंड देन Mm. गो फ्रॉम हियर। तो जॉब के लिए जो चाहिए हम लोग आपको स्पेशल ग्रूमिंग देंगे, सारे सेंटर्स देते हैं, तो Mm. उसके लिए आपको सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसमें। तो इफ यू डू दैट आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी मच अबाउट प्लेसमेंट अपने आप हो जाएगा इफ यू डू रियली वेरी वेल ड्यूरिंग Yes. द 6 months ऑफ द कोर्स। ऑब्वियस सर। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने प्रीवियसली मेंशन किया कि ओपन राउंड अगर होगा तो उसके लिए कुछ कॉस्ट एंड मनी हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा क्या? एक चीज मुझे मैं ये बताने के कि ओपन राउंड होगा कि नहीं, ये दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज देयर, क्योंकि हमारा फर्स्ट काउंसलिंग रहेगा, सेकंड काउंसलिंग रहेगा, हम्म। मींस राउंड 1 सीट एलोकेशन, राउंड 2 सीट एलोकेशन, राउंड 3 सीट एलोकेशन, ये पक्का तो होने वाला है। एंड ओपन डे रहेगा, ये दिस विल बी डिसाइडेड आफ्टर सीइंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द सेंटर्स। ओके, तो कुछ सेंटर्स में काफी वैकेंसी है तो वो सेंटर हम लोग ओपन डे के लिए रखेंगे, ठीक है। ये ओपन डे मतलब जो एक चीज मैं आपको क्लियर करना, आई वांट टू क्लियर इट विथ ऑल द कैंडिडेट्स दैट ओपन डे ऐसा नहीं है कि मैं सेंटर पे आ जाऊं और एडमिशन लो, और सेंटर ओपन रखा है और एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपका सी कैट रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सी कैट रैंक के हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो जो जैसा है कि आपको राउंड 1, 2, 3 में अगर नहीं मिला है वो एक सेंटर में, वो राउंड ये ओपन डे में भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो रैंक के हिसाब से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं ओपन डे में एडमिशन लेंगे बाकी सब कैंसिल करेंगे जाएंगे करके, वो दैट इज नॉट, इट इज व्हाट आई वांट टू से इज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओपन डे यू माइट हैव सीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इंजीनियरिंग यस। कॉलेजेस में ऐसा एक दिन खुला रहता है और लोग जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हाँ। एडमिशन लेते हैं, ऐसा नहीं है इधर। ओके, इट इज एक्सैक्टली सिमिलर, द प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट सेकेंड काउंसलिंग एंड प्रीवियस राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। वो एक चीज है। और आपका क्वेश्चन क्या था? मतलब उसके कॉस्ट लिए मनी। क्वेश्चन डिपॉजिट भरने हाँ। का, यस यस, फॉर सेकेंड काउंसलिंग एंड ओपन डे के लिए क्वेश्चन डिपॉजिट भरना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यू हैव टू पे ओके। 11,800। ओके सर, मतलब अगर आप ओपन डे के लिए जा रहे हो तो कॉस्ट मनी आपको देना पड़ेगा। यस यस यस, ओके। ओनली फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, उसके लिए हाँ। आपको कुछ पेमेंट नहीं करने का, बाकी ओके। जो भी काउंसलिंग है उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा एडवांस में। ओके सर, चलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे मतलब ये सारे सेंटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी होती है क्या सेंटर्स में? हॉस्टल फैसिलिटीज आर देयर इन सम सेंटर्स, ये भी एडमिशन हम्म। बुकलेट में दिया है डिटेल्स में। हॉस्टल फैसिलिटीज करके एक सेक्शन है उसके इनिशियल हम्म। पेजेस में, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें दिया है। कुछ सेंटर्स में हॉस्टल फैसिलिटी है, मतलब हॉस्टल भी है, कैंटीन भी है। कुछ सेंटर्स में सिर्फ कैंटीन फैसिलिटी है, हम्म। ऐसा ऐसा भी है, तो आप उसमें देख सकते हैं, है, बट और नॉट ऑल सीडैक। सेंटर्स। हाँ, सीडैक सेंटर के आजू बाजू में भी मिल जाते हैं सर बहुत सारे हॉस्टल्स में। डेफिनेटली उसमें जो, क्योंकि ये जो है, जैसे कि आपको पुणे में एडमिशन लेने का, सिडैक पुणे में एडमिशन अगर ले रहे हैं तो सिडैक पुणे में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसके आजू हम्म, बाजू में बहुत सारा आपको एकोमोडेशन मिल जाते हैं, तो मिल उसको जाते प्रॉब्लम नहीं रहता है। और सेंटर्स हेल्प भी करता है, जैसे एजेंट्स हैं। वगैरह है। और उससे ज्यादा आपको पता है, आप सीनियर्स आप ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप यस। ग्रुप में वो सब बनाएगा तो सीनियर्स हेल्प करेंगे, तो सीनियर्स जॉब मिलके उधर से जाएगा तो आप वो जगह ऑक्यूपाई करेंगे। राइट सर। सर ये क्वेश्चन मोस्टली लड़कियों से आता है हॉस्टल वाला, लाइक उनका थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होता है, बाकी हम लोग बॉयज तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं हौसले है। तो हम लोग भी जैसे क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लड़कियों को देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो हम्म। ये नहीं है, जो उन लोग पहले अप्लाई करना चाहिए, जिस तरह एक हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन दिया है हम्म। एडमिशन बुकलेट में, वो देख के हाँ। लड़कियां अगर एडमिशन मिला तो तुरंत ईमेल लिखने का, कांटेक्ट करने का सेंटर को, ईमेल लिखने का, तो पक्का हो जाएगा। एंड दैट इज हॉस्टल इज द बेस्ट ऑप्शन, यस। इकोनॉमिकली ऑल्सो चीप रहता है, एंड फूड भी मिलता है, सब मिलता है मोस्टली, तो सेफ भी रहता है। राइट सर। Right. सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन वी गिव प्रेफरेंस फॉर 2 or more कोर्सेज फॉर पर्टिकुलर रैंक? यस, पर्टिकुलर रैंक मतलब आपको जो रैंक मिला है, सी कैट में रैंक मिला, समझो आपको मिला है 1000 रैंक, तो 1000 रैंक है तो आपको भी कोई भी कोर्स और कोई भी सेंटर का ये दे सकता है। बट इस बार हम लोग ने एक चीज नया इंट्रोड्यूस किया है, आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जैसे कि समझो आप मैकेनिकल है, ओके, और मैकेनिकल है और आपको सिक्योरिटी का कोर्स है डिक्टिस करके, और यस। आईओटी का कोर्स है,
तो ये IoT और सिक्योरिटी वाला है, उसमें जो मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों को अप्लाई सीट एलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं फॉर दोज कोर्सेज, क्योंकि उसमें ब्लॉक करेंगे हम लोग वो जो है। क्योंकि इस बार हमने जो एप्लीकेशन के टाइम में, सीकेट एप्लीकेशन टाइम में ही उनसे ब्रांच लिया है, परसेंटेज लिया है, तो यस। उसके हिसाब से वो ब्रांच और परसेंटेज के हिसाब से सीट एलोकेशन में, सॉरी काउंसलिंग में हम लोग वो फिल्टर करेंगे। ठीक ओके। है, समझ रहा है ना फिल्टर मतलब? यस तो सर। मैकेनिकल है मतलब तो मैकेनिकल का कौन सा कोर्सेज एलिजिबल है, उसको ही वो अप्लाई कर सीट एलोकेशन में पार्टी चॉइस फिल कर सकता है, राइट। ऐसा है। और उसमें आपको जैसा है कि CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स है, CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 कोर्स है, उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी के अंडर आता है। कॉमन यस। एलिजिबिलिटी का दिया है एडमिशन बुकलेट में, आप देख सकते हैं। उसमें आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स। सो CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स सारे कोर्स के लिए एलिजिबल है, तो सारे यस। कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो आप उसमें 60% के ऊपर है तो आपको AI के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने कैटेगरी 3 एग्जाम दिया है, समझो सेक्शन C दिया है, तो वी हैव 14 कोर्सेज आर देयर ओपन इसके लिए, कैटेगरी के लिए, फॉर मींस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो 14 कोर्स के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 कोर्स और उसका अलग अलग सेंटर का कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बोला, DAC itself is offered in around 30 centers। तो वो ऐसा है कि कॉम्बिनेशन कोर्स और सेंटर का देखेगा तो अराउंड 60+ कॉम्बिनेशन रहता है, तो सारे इसमें दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग रैंक का चेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि रैंक विल बी जनरेटेड ओनली ड्यूरिंग दी सीट एलोकेशन टाइम्स, सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने जैसा है कि मैकेनिकल किया है एंड आपको 55% है, मैकेनिकल 55 है, तो आप DAC के लिए एलिजिबल है, DBD के लिए भी एलिजिबल है, बिकॉज मैकेनिकल है 55% है, और आपका रैंक है समझो 6000 है, ओके। फिर भी आप सिडाक पुणे आप जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू गिव दैट एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको शायद लगेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। तो दैट यू कैन डू, सो एज मेनी प्रेफरेंसेस यू कैन डू। हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन कुछ भी रख सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, हाँ, और करेक्ट उसके साथ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने अपने को खुद से चेक करना है सिस्टम पे जाने के पहले, क्योंकि हमें हमें भी कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, तो उसके चक्कर में शायद अपना मतलब टाइम भी वेस्ट हो सकता है, तो आप ये चेक कर लेना गाइस, ठीक है सर। यस यस यस। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ये सब चलेगा तो उसके लिए हमें थोड़ा सा माइंड में रहता है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, या कहीं पे मिलता है क्या ये कट ऑफ वगैरह? कहीं पे मतलब हमने ऑफिशियली सीडैक अनाउंस नहीं करते हैं, किधर भी नहीं करते हैं, कट ऑफ हम लोग अनाउंस नहीं करते हैं, एंड हमारा कोई भी सेंटर्स में अनाउंस नहीं होता है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है। लेकिन आपने कुछ टेलीग्राम में वगैरह देखा होगा, जैसा है कि वो कुछ एनालिसिस करके उन लोगों ने ये करता है, अप्रोक्सीमेट जो है कट ऑफ है डाल डाल रहा है, लेकिन आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, but officially we don't SIDAC want to publish any cutoff, राइट। because each cutoff is dynamic and each batch cutoff changes, तो सिस्टम में cutoff चेंज होते रहते हैं, सिस्टम जनरेट करता है एंड हर बैच के लिए चेंज होता है। और सर जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है तो कट ऑफ का कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्ट या हमारे बैच में सिंगल डिजिट वाले भी बंदे हैं, डबल डिजिट वाले भी है, और ट्रिपल डिजिट वाले भी है। करेक्ट या मेरा खुद का 4 डिजिट रैंक था, तो ये भी सही है। तो या रैंक और कट ऑफ का कुछ सीन नहीं है, कट ऑफ के लिए मतलब ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट भी नहीं है। यस यस यस। सर अगर मुझे फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है तो मुझे सेकंड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा क्या? डू आई हैव टू फिल फॉर्म अगेन इफ आई वांट टू वेट फॉर सेकंड राउंड सीट अलोकेशन? फॉर्म मतलब क्या बोल रहे हैं आप, चॉइस फिलिंग? हाँ, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का, तो इसमें जैसा मैंने आपको बोला है, सेकंड राउंड मतलब 2 चीज रहता है, ठीक है। सेकंड राउंड सीट एलोकेशन एक चीज होता है, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग जो हम लोग बोलते हैं दूसरा चीज रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में एक बार आप चॉइस भरने के बाद आपको 2 राउंड का सीट एलोकेशन होता है, दैट मीन्स राउंड 1 एंड राउंड 2 होता है। तो ठीक है, तो राउंड 1 राउंड 2 के लिए, दोनों राउंड के लिए आपको एक ही बार चॉइस भरना पड़ता है।
दैट इज एट द वेरी बिगिनिंग। ओके, तो जैसा है कि आज रिजल्ट पब्लिश किया है, तो आज से आपको चॉइस फिलिंग रहेगा। तो वो आज चॉइस फिलिंग जो करेगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, उसके बाद राउंड 2 पब्लिश होने के बाद वी विल स्टार्ट दी सेकेंड काउंसलिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शुरू होगा। उसमें आपको दोबारा भरना पड़ेगा, चॉइस चॉइस फिल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक चीज याद रखने का भूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आपको फर्स्ट राउंड और में मिला नहीं है। जैसे कि आपको, आप चाहते थे सिडैक खारगर में फर्स्ट डैक लेने के लिए, और राउंड 1 और राउंड 2 में आपने चॉइस दिया था खारगर का, ठीक है, लेकिन आपको मिला नहीं है, एंड उसके बाद ये राउंड 3 में मिलेगा ही नहीं। अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं मिला तो राउंड 3 में भी पक्का नहीं मिलेगा। तो उसको वो सोच के जो मिला हुआ एडमिशन दूसरा सेंटर में वो कैंसिल करने से कुछ मतलब नहीं रहता है। ठीक है सर। सर उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, लाइक अगर मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिला और मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो क्या मैं सेकंड राउंड के लिए जा सकता हूँ आगे? नहीं ना, आपने, आपको सीट मिला है तो आपने पे नहीं किया, फर्स्ट राउंड पे नहीं किया, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है सीडैक का कोर्सेस में, तो आपका सीट लैप्स हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा, वो सीट वेकेंट हो जाएगा, और वो हम लोग वो राउंड 2 में दूसरे को देगा। इसलिए मैं बोल रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको सीट एलोकेशन के बाद जो भी है, आपको जो भी सीट मिलता है, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो ये आपको सेकंड राउंड में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए दोबारा चॉइस नहीं भरने का, सिस्टम ऑटोमेटिकली विल कंसिडर बेस्ड ऑन द चॉइस यू हैव ऑलरेडी गिवन। ओके ओके सर, अभी तो पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है सर, हम लोग अभी फॉर एग्जांपल सीडैक कंप्लीट करते हैं, कोई प्राइवेट सेंटर से करते हैं, तो हमें डिग्री जो मिलेगा पीजी डिप्लोमा का, तो वो सीडैक से मिलेगा कि सेंटर के नाम से मिलेगा? All certificates are given by CDAC only, right? So जैसा कि आपने एक कोई भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर कोर्स किया है, कोई भी कॉलेज से किया, तो आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, राइट? तो इस सेम वे सीडैक का ही सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उसमें मेंशन करता है ये पर्टिकुलर सेंटर से आपने पढ़ाई की। जैसे कि मुंबई में वीटा सेंटर है, अगर आपने वीटा से किया तो उसमें लिखता है कि ये कोर्स आपने, यू हैव स्टडीड एट वीटा करके उसमें मेंशन करता है। लेकिन सीडैक सर्टिफिकेट इज बाय सीडैक ओनली, सीडैक का स्टाम्प रहेगा, ये जो भी है, मतलब सर्टिफिकेशन सीडैक से ही मिलेगा, लेकिन खाली सेंटर का नाम वहाँ पे मेंशन रहेगा कि करेक्ट, या दैट्स राइट। लाइक जैसा कि अब अगर आपने खारगर से किया तो उसमें लिखेगा सीडैक मुंबई से किया है करके। राइट सर। ओके सर, मुझे एक और सवाल आ रहा है कि जैसे राउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और मैंने समझा, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया और मैंने बाद में डिसाइड किया कि मेरे को एडमिशन नहीं लेना है, मेरे को जाना नहीं है प्रोसेस के साथ, तो क्या रिफंड पॉलिसी है सीडैक की इसमें? रिफंड के लिए अप्लाई कर दो, उसका कुछ डेट्स है, जो रिफंड का डेट्स है, उसमें जो एडमिशन बुकलेट में लिखा है रिफंड पॉलिसी लिखा है, एक कॉलम है उसमें, उसमें लिखा है कौन सा दिन के अंदर डालेगा तो जितना पैसा वापस, एक बार पे करने के बाद कुछ डेट के अंदर किया तो आपको 11,000, उसमें जो 9,000 रुपीज वापस मिलेगा, बाकी 11,800 में 2,800 रुपीज कट करेगा एक डेट तक। उसके बाद है तो आपको 6,800 रुपीज कट करेगा, आपको 5,000 रुपीज वापस मिलेगा, एंड ऐसा डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है। उसके बाद है तो 11,800 रुपीज पूरा चले जाता है। तो ऐसा ये डेट्स आर गिवन इन द एडमिशन बुकलेट, यू कैन सी दैट। ओके ओके सर। सर रिफंड पॉलिसी आप एडमिशन बुकलेट में रेफर कर सकते हो। या, और अगर डायसी सिचुएशन मत मत रहो यार, अगर एडमिशन लेना है तो ही भरो और तो ही आगे आओ। आपके लिए मतलब सीट किसी के लिए बुक मत करो उसका, जिसका बेचारे का नसीब में होगा वो भी चला जाएगा। करेक्ट, या यू डिसाइड व्हाट टू, whether to go for the course or not, तो उसके बाद ही एडमिशन ले लो, तो उसका विड्रॉ करने का सवाल ही नहीं रहता है, राइट? ठीक है, राइट सर। सर मतलब अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मेरा ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मैटर करेगा क्या सीडैक? एडमिशन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, एडमिशन के लिए कुछ मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं है। वी हैव स्टूडेंट्स हु आर अराउंड 40 इयर्स एंड ऑल, तो 40 के आसपास का एज का भी है, एक दो स्टूडेंट्स है, पर हुआ है
लेकिन एडमिशन के टाइम में वी डोंट सी एनी ऑफ दिस, एज इज नॉट ए क्राइटेरिया, इट्स वेरी क्लियरली रिटन ऑल्सो। बट ये सारे लोगों को, जैसा मैंने पहले बोला, प्लेसमेंट में उनको दे हैव टू पुट लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट। बिकॉज एज विल मैटर देयर, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एडमिशन के लिए कुछ नहीं है, जैसे आपने पहले भी बताया सर कि आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, वो तो राइट है, कोई टेंशन नहीं, करेक्ट, या एफर्ट डालो और अपना प्लेसमेंट ले लो, अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन आया था, लाइक एक मेरा दोस्त है जो अभी कल रैंक आया, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अभी आगे सीडेक के लिए एडमिशन लेना है, लेकिन वो जॉब कर रहा था तो उसको अभी रिजाइन करना पड़ रहा है, तो मतलब वो वैसे चलेगा क्योंकि उसका नोटिस पीरियड 3 महीने का है, तो उसके बारे में क्या कहना था? Oh, actually it is a difficult thing, क्योंकि मैंने जैसा बोला है कि इट इज 200% का आपका एफर्ट, कमिटमेंट इसमें चाहिए कोर्स के लिए, ठीक है। तो जैसा है कि somebody जो जॉब कर रहा है वो जॉब छोड़ के अपना कोर्स करना चाहता है, मतलब he wants to switch the field, right? राइट सर। तो फील्ड से डोमेन स्विच करना चाहता है, फील्ड स्विच करना चाहता है, इसलिए होगा। तो हम लोग उसका स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स हम लोग सिखा रहे हैं। तो इनिशियल मॉड्यूल्स बेसिक्स का मॉड्यूल रहता है हर एक कोर्स के लिए, तो वो मॉड्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है उसको इसका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो इसको ये भी क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। एंड क्लासेस जैसा आपने देखा है, हम लोगों का इधर जो 9 to, जैसा कि मुंबई में आप देखा कि 9 to 9 है, बाकी Yes, संडे से इसे भी पहले शुरू होता है कभी कभी, एंड लेट भी चलता है, ऐसा बहुत सारा संडेस का अलग अलग टाइमिंग में है, लेकिन कमिटमेंट 12 आवर्स का कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए सारे सारे सेंटर्स के लिए। तो आई डोंट थिंक दे ही विल बी एबल टू कंटिन्यू दिट पार्ट टाइम, मतलब इवन नोटिस पीरियड भी सर्व करने के लिए समझो 1 हफ्ता वगैरह 2 हफ्ता है तो वो ठीक है, मैनेज कर सकता है, बट नॉट फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन। 3 महीना आप जो बोल रहे हैं वो दैट इज ए लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें तो 1 महीना एडमिशन लेने के टाइम में जाएगा, लेकिन 2 महीना आपको फिर भी क्लास का टाइम में रहेगा ना। तो yes, ये कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही होगा आपका, ऑनलाइन है तो क्या फर्क पड़ता है सर? तो तो ऑनलाइन में तो हम फैकल्टी को, आप जो तुम एक मोबाइल में चालू करके रखो अपना जॉब, लैपटॉप में कोर्स चालू करके रखो, नहीं तो 2 लैपटॉप में अलग अलग लॉगिन करके रखो, तो कैसे पता चलेगा? लेकिन पता चलने का बात नहीं है इसमें, ठीक राइट, है। आपको कितना उसमें से जो कोर्स से आपको समझेगा, and you have to understand the basic module onwards, otherwise you will be having problem to understand the advanced modules। उसके बाद क्या होता है, आपको एडवांस नहीं समझा तो आप जो जिस जिस चीज के लिए आप जॉब छोड़ के इधर आया है वो वही चीज नहीं होगा, राइट। right? That is what, so I wouldn't advise, and it will be very difficult, it will not be possible for 3 months anyways, even for shorter duration, you have to manage it somehow, but it is better to leave all the other assignments and then job or whatever is there, leave everything and then come here। इसलिए मैं आप लोगों को भी क्लास में बहुत बार बोला है, यस, घर वालों को भी बताओ, जो दूसरा कुछ काम मत दो, ये 6 महीने का हमारा फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए सर। राइट सर। सर वही है कि 3 महीने का ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, 1 महीना तो आपका एडमिशन में चला जाएगा, लेकिन 2 महीने में मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि जो बेसिक मॉड्यूल है और एक इम्पोर्टेंट एडवांस मॉड्यूल जो होता है वो करेक्ट, कवर हो जाता है, तो कुछ फायदा नहीं बचेगा 3 महीने के बाद आप नोटिस पीरियड डाल के यहाँ पे आ रहे हो, तो सर या भी वही एंड कहते दूसरे और एक चीज है उसमें, जैसा कि प्लेसमेंट में जब जाता है सबसे हैं। ज्यादा कंपनीज क्वेश्चन पूछता है बेसिक्स पे, बेसिक्स पे। बेसिक्स पे ही शुरू होता है ना, यू कैन बिल्ड एनीथिंग इफ बेसिक इज स्ट्रांग, राइट? तो राइट सर। वही पहले पूछेगा, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो दैट इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट थिंग। सर एडमिशन लेते समय हम लोग काफी सारे प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, राइट, लेकिन अगर या मुझे 3-4 ही प्रेफरेंसेस भरने होंगे तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस क्या है कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ उसमें? जैसा कि देखो आपको जो अच्छा रैंक मिला समझो, ठीक है, हम्म। बहुत अच्छा रैंक है, एंड आपको जैसा है कि अच्छा रैंक मतलब आई आई से 3 डिजिट में जो 1000 के हम्म। नीचे अगर रैंक मिला है समझो, तो आपको 4-5 सेंटर देने में आपको हो जाएंगे उसमें, ठीक है। बट एक चीज याद रखने की, जो भी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपका चॉइस के हिसाब से, आपका पसंद के हिसाब से इसका ऑर्डर पे देने का, जो हम्म। फर्स्ट पसंद है, जो चॉइस है, फर्स्ट इंटरेस्ट है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस में देने का, देन सेकंड प्रेफरेंस, देन थर्ड प्रेफरेंस, ऐसा देना देने का। लेकिन कोई भी हालत में, इवन इफ इट इज 1000,
आप 4 में क्यों रुका है, इसके लिए हम लोग पैसा तो चार्ज नहीं कर रहे, तो आप 10 डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें सिस्टम विल गो एज पर दी यूर आपने जो चॉइस दिया है, सिस्टम वर्क्स लाइक दिस, यू हाउ द allocation is done, I will tell you. It will calculate what it is based on your rank, it is based on your choice, what you are given order of the preferences, and it is based on the vacancy at the center. ये 3 पैरामीटर्स में कॉम्बिनेशन में देख के आपको सीट एलोकेट करता है। ओके, तो गाइज आई होप आपको सीट एलोकेशन क्लियर हो गया होगा। 3-4 प्रेफरेंसेस डालोगे तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन फिर भी आप ज्यादा प्रेफरेंसेस डालो, सेपर साइड में अच्छा रहेगा। करेक्ट। सर, मतलब सिलेक्शन के ऊपर मुझे एक और डाउट आ रहा है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड राउंड में कुछ इंस्टीट्यूट मिला, लेकिन मुझे वो इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो इंस्टीट्यूट चाहिए जो मुझे पहले राउंड में मिला था, तो ये पॉसिबल है क्या? ये नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे कि प्रेफरेंस डालने के पहले, ये जो हफ्ता है, अभी जो हफ्ता है आज से हम्म, लेके 15 तारीख तक जो है बहुत क्रूशियल है। आपको हम्म, जितना R&D करने का कर लो, सेंटर के बारे में जो लोगों को पूछने का पूछ लीजिए जितना भी है। लेकिन जो भी है जो just my one advice is that just don't just like that believe whatever is going on in the social media and all those things. हम्म, तो उससे अच्छा है कि आप जैसा कि बहुत सारा ग्रुप्स है टेलीग्राम में वगैरह, बहुत सारा मेंबर्स है, तो उन लोग जो भी अपना मन में जो भी आता है लिखते लिखते रहता है। ऑफिशियली आप इंफॉर्मेशन ले लो सारा हम्म, सेंटर के लिए, उसमें कॉल करके पूछ लो। ये हफ्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो आप डिसाइड करने वाला है कौन सा कोर्स लेने का, वो भी पहले फर्स्ट इज दैट इम्पोर्टेंट। वेदर यस, यू वांट टू डू अ बिग डाटा, यू वांट टू डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यू वांट टू ब्लॉकचेन है, ये करने IoT करने, साइबर सिक्योरिटी करना, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है। इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज योर एप्टीट्यूड एंड व्हाट आर यू इंटरेस्टेड, एंड इसका आपका जैसा ये कैपेबिलिटीज है उनको क्या ये जॉब पोटेंशियल रहेगा इसमें, इस वाला फील्ड में। ये सब देखने के बाद आपने डिसाइड किया, समझिए आपने डिसाइड किया बिग डाटा, आप डिसाइड किया बिग डाटा में मुझे जाने का। तो बिग डाटा का नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट बिग डाटा का कौन सा सेंटर्स में जाने का। तो उसके लिए आपको आपने जो बिग डाटा का कौन सा सेंटर्स ऑफर कर रहा है उसमें सारे में उसमें कॉल करके पूछिए, क्योंकि इट्स अ वेरी you want to have join the center which you like to which has good reviews and everything, so call them and ask them how is their teaching placements, talk to the students and then try to understand that, that is very important. उसके बाद आप प्रेफरेंस ऑर्डर दे दो, ठीक है। ये नहीं है कि मैं बहुत बार सोशल मीडिया में देखा है, मेरा रैंक इतना है 1500 एंड व्हाट ऑर्डर आई शुड गिव, यू, दिस इज नॉट करेक्ट ना। हम लोग ऐसा है कि आई गिव ए सिंपल एग्जांपल, बहुत सारा लड़कियों को देखने के लिए गए हम लोग, सोशल मीडिया में नहीं पूछता है मैं इतना लड़कियों का देखा किससे शादी करूं, वो नहीं पूछता है ना। तो हम लोग राइट जो सर, डिसीजन लेने का, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ओनली बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन दैट, राइट। तो इट इज एज इम्पोर्टेंट ऑफ चूजिंग लाइफ पार्टनर। तो इसमें है कि आप जैसा एक क्वेश्चन ये मत पूछिए कि सोशल मीडिया में मेरे 1500 रैंक है, मैं कौन सा सेंटर ले लूं, एंड देन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू गिव ज्ञान बांटने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मत कीजिए। अपना एफर्ट, अपना लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो खुद ही कीजिए, ये सारे राइट, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। उसके हिसाब से सारे इंफॉर्मेशन के बाद, तो जैसा मैंने बोला, फर्स्ट इज द कोर्स, यू हैव टू डिसाइड विच कोर्स, देन योर सेंटर, एंड देन आपको देखने का ये कोर्स के लिए आप एलिजिबल है कि, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रांच देखने का, आपका परसेंटेज देखने का। उसके बाद अगर आप एलिजिबल है तो देन यू हैव टू सी विच सेंटर यू हैव टू गो। तो उसके हिसाब से आपको जो यू हैव मेड एन ऑर्डर नाउ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये ऑर्डर पे, बिल्कुल ये ऑर्डर पे आप लिस्ट में डाल दीजिए, जो चॉइस भर दीजिए। तो इसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा मुझे फर्स्ट राइट, चॉइस लॉक करना चाहता है अभी मैं, मुझे सेकंड प्रेफरेंस चाहिए था, सेकंड चॉइस में दूसरा मिला, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड वाला फर्स्ट, में लॉक करना चाहता है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत स्टूडेंट्स पूछता है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों ने पहले ही क्लियर नहीं रहता है क्या करने का, तो इसलिए मैं बोला पहले क्लियर कर दो एंड ओके, दिस क्वेश्चन विल नॉट कम देन। एनीवे राइट यू सर, कांट लॉक ए लोअर प्रेफरेंस, ठीक है। अगर आपको सेकेंड राउंड में हायर प्रेफरेंस मिला तो आपको हायर प्रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। तो राइट, फर्स्ट राउंड का जो लोअर प्रेफरेंस लॉक करने का ऑप्शन सिडैक में नहीं है।
पीजी ओके डिप्लोमा कोर्सेस में नहीं। ओके सर, आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी जो लोगों को मतलब थोड़ा डाउट आ रहा था इसके ऊपर। या सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने डिस्टेंट मोड में डिग्री कंप्लीट किया है या फिर मेरी डिग्री कोई फॉरेन से है, तो वो वैलिड होगी क्या सीडैक की? उसका ना इक्विवेलेंस हमको देखना पड़ेगा। तो हम्म जैसा है कि 4 ईयर इंजीनियरिंग का इक्विवेलेंट है, हम्म ये कोर्स है हमारा जो बेसिक, ये जो क्वालिफिकेशन है 4 ईयर इंजीनियरिंग है। नहीं तो जैसा है कि 10+2+3+2 मतलब हम्म बीएससी के बाद 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सब है क्या देखना पड़ेगा। तो कुछ भी हम्म ऐसा डाउट वाला जो सिस्टम है फॉरेन यूनिवर्सिटी से है और डिस्टेंट वाला है जैसा है, तो इसमें है तो आप xsupport@sidac.in में ऐड कर सकते हैं। नहीं तो सिडाक इंक्वायरी का जो ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडीज दिया है उसमें हम्म। क्वेरी पूछ सकते हैं विथ ऑल योर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, जो उसका स्कैन करके भेज दीजिए तो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। मतलब सर ये सीडैक। देखना पड़ेगा, तो मैं हाँ। इसमें यस और नो तुरंत नहीं बोल सकता। हर एक कुछ कुछ कंट्रीज में अलग अलग तरीके से उन लोग कोर्स करते हैं, तो हम लोग इंडिया में उसका इक्वलेंट है कि देखना पड़ेगा हमको। सर वही है, मतलब अगर डिस्टेंस मोड से कर रहे हो या फिर फॉरेन से कर रहे हो, आपको डाउट आ रहा है कि आप एडमिशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो उसके पहले एक नॉर्मली अपने को मेल डालना है। सर ने ऑलरेडी मेंशन किया है मेल आईडी, उस पर मेल डाल देना है और क्लियर कर लेना है जो भी करना है। करेक्ट या ठीक है, फेंस पे मत बैठो कि एडमिशन लूंगा फिर मेरे को बोलेंगे, वो फेंस पे बैठने का काम मत करो। वही ये सर। पहले से ही करो, क्योंकि हाँ। आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है हम्म जस्ट बिफोर द एडमिशन कोर्स स्टार्टिंग डेट, मतलब हम्म 15 तारीख को कुछ तो है, मार्च 15 को कुछ तो है। तो उस समय तक बहुत लेट आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने पे किया वो भी लूज हो सर। जाएगा इफ यू आर नॉट एलिजिबल। एंड देन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक सीट वेस्ट कर रहा है, दूसरे सीट को बेस्ड। मिल सकते थे, वो सीट भी वेस्ट हो जाएगा ना, तो दैट इज व्हाट। सर अभी ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन के लिए तो ऑब्वियस है कि हमें लैपटॉप अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीडैक एडमिशन बुकलेट में जो दिया है उसके हिसाब से। सर लेकिन ऑफलाइन कोर्स के लिए जो जा रहे हैं तो उनके लिए लैपटॉप मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी तो है नहीं है, कुछ सेंटर्स में डिपेंडिंग ऑन द सेंटर दे में आस्क टू ब्रिंग योर लैपटॉप, गुड गुड कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप उन लोग पूछ सकते हैं। हम्म इट डिपेंड्स ऑन द सेंटर, सेंटर विल गिव यू द गाइडलाइन। जो जो फिजिकल चला रहे हैं उन लोग आपको गाइडलाइंस देंगे, आपको पहले से ही बताएंगे उनको। हम्म अगर लैपटॉप चाहिए तो आपको पहले से ही बताएंगे ये कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, नहीं तो उन लोग अपने सेंटर में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेरा जो एडवाइस है, अपना लैपटॉप है, मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स आर नाउ 2020 के बाद का स्टूडेंट्स है, तो ऑल आर ऑनलाइन ग्रेजुएशन किया होगा, राइट? तो यू राइट। माइट बी हैविंग योर ऑन लैपटॉप एंड ऑल। तो एडवाइस है, बोला है, मेरा एडवाइस है कि टू हैव ए लैपटॉप योर ऑन, क्योंकि हम्म प्लेसमेंट के टाइम में भी हेल्प हो जाएंगे। आपका लैब भी अपने आप अपना जगह पे बैठ के, जिधर रहता है उधर बैठ के भी कर सकता है। कर तो यू सकते। डोंट हैव टू रियली डिपेंड ऑन द लैब। एक्चुअल सिडैक सेंटर में जो लैब है उसको 100% डिपेंड नहीं करना है, उसमें भी लोग टाइम देंगे, लेकिन उसके हम्म। बाद भी अपना लैपटॉप है तो आपको उसमें प्रैक्टिस कर सकता है, राइट? यस। या सर वही है, मतलब अगर आपको हमें लग रहा है कि मुझे लैब में थोड़ा सा और काम कर लेना चाहिए था लेकिन करेक्ट शिफ्ट या बंद हो गया कुछ हो गया, तो मैं मेरा खुद का लैपटॉप पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, सारे कोड रन कर सकता हूँ, तो ये यस यस। तुमने ये सबसे ज्यादा अपने लैपटॉप के साथ काम कर रहा होगा ना अभी, राइट। जैसा है कि बोला कि 15 घंटे के आसपास तुम यस। लैपटॉप साथ में रहेगा, राइट? इट यस हैज सर। बिकम लाइक वन पार्ट ऑफ योर बॉडी नाउ, राइट? सर मोबाइल से ज्यादा लैपटॉप देखने लग गए हम लोग। Correct, yeah, because mobile is not, you are not supposed to join the classes from mobile, right? यस सर। Yeah, effectively नहीं होता इसलिए, ठीक है। यस सर। सर अभी ये सब हम लोग कर रहे हैं कि पेमेंट करना है कैसे करना है, लेकिन सर पेमेंट का मोड क्या क्या होगा, मतलब पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मोड से पेमेंट के लिए? सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है वो, उसमें हम्म डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे करने का। देर इज नो राइट। चेक पेमेंट, देर इज नो कैश पेमेंट इन हम्म एनी एनी पेमेंट में। सिडाक में जैसा है कि हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, वी आर सिडाक इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, राइट? तो राइट सर। उसमें हम लोग का जैसा है कि वी हैव टू हैव ऑल डिजिटल पेमेंट ओनली, तो हम्म। कोई कैश और चेक पेमेंट नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो होता है क्रेडिट हम्म कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकता है।
तो कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करके कर सकते हैं। एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर ऑल कोर्सेज इट इज 11,800, 800। दैट मींस 10,000 प्लस 18% जीएसटी है। एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो आपको पे करने का एनईएफटी के थ्रू पे करने का, ठीक है। तो आपको एनईएफटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट का वंस यू मेक द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट, उसके बाद 27 फरवरी के बाद, मतलब सेकंड राउंड सीट एलोकेशन के बाद आपको ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने का सुविधा उपलब्ध होगा, होगा। ठीक है। तो इट विल बी देयर, देयर विल बी अ बटन देयर, यू कैन क्लिक ऑन दैट, देन उसमें एक एनईएफटी फॉर्म डाउनलोड होंगे। वो एनईएफटी फॉर्म लेके आपको, अगर पर्सनल नेट बैंकिंग है तो आपको आपका ही घर पे बैठ के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है कर सकते। पैसा। अदरवाइज यू कैन गो टू द बैंक एंड डू द आरटीजीएस फ्रॉम देयर। यस सर। सर सेफेस्ट रहेगा कि बैंक से करो, अगर बैंक से नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेट बैंकिंग से करो। या फोन पे गूगल पे से वर्स्ट सिनेरियो में करो, क्योंकि अगर फिर प्रॉब्लम आता है तो पेमेंट अटक जाता है उसमें। सर भी कुछ नहीं कर सकते और हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि बैंक से करो, बस करेक्ट। सेफ्टी। एंड कुछ कोर्सेस है जैसा कि मेन वाला कोर्सेस है जैसा कि डैक वगैरह है, उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी लेस देन 1 लाख। बट जैसा कि डीबीडीए है, एआई है, AI। उसका फीस सेकंड इंस्टॉलमेंट इटसेल्फ विल बी मोर देन 1 लाख। तो यस। उसका भी आपको बैंक से कांटेक्ट करके करना अच्छा रहेगा। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कोर्स पार्ट टाइम कर सकता हूँ क्या, लेकिन आपने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है कि नहीं कर सकते। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मुझे सीडैक में एडमिशन लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लगेंगे। अगर मेरे पास अभी फिलहाल कोई मार्कशीट नहीं है, तो मैं क्या लास्ट डेट होगा कि तब तक मैं ये मेरे सारे मार्कशीट सबमिट कर सकता हूँ। सी आपको जो जैसा है कि ज्वाइन करने के टाइम कुछ सेंटर्स में इसमें भी फिजिकल वेरिफिकेशन रहेगा, कुछ हम्म। सेंटर्स में ऑनलाइन अपलोड करने के लिए बोल देंगे आपको। तो डिपेंड्स ऑन द सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो उसमें आपको अपना जो बहुत जरूरी चीज है जो एलिजिबिलिटी प्रूफ दिखाने का, जैसा है कि इफ यू हैव गॉट योर सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का वो देख लेंगे, ठीक है। सो और आप अगर जो इंजीनियरिंग का अपीयर किया है, समझो अपीयर किया, तो आपको जो लास्ट सेमेस्टर का जितना भी लास्ट सेमेस्टर का आपके पास मार्कशीट है वो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि अपीयरिंग का एक कॉलम रहेगा उसमें टिक मार्क कर सकते हैं, तो अपीयरिंग में जाएगा। एंड बाय जून 30th यू हैव टू शो दी द पासिंग सर्टिफिकेट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज इन दैट। और सर। तो फाइनल जो एलिजिबिलिटी में जो लिखा है वो प्रूफ करना बहुत जरूरी है। And you can also you need to upload your passport size photographs, and maybe 10th 12th का अगर पूछा तो वो भी रहेगा, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आपका प्लेसमेंट में भी जरूरी रहता है, 10th और 12th का भी वो भी डालना पड़ेगा। एंड हर सेमेस्टर का भी डालेगा तो अच्छा रहेगा, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं हर सेमेस्टर का मार्कशीट भी। यस सर, मतलब वही है कि हम लोग जिस बेसिस पे सीडैक में आ रहे हैं वो सारा बेस हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने 10th करेक्ट। कंप्लीट किया है, डिप्लोमा किया है, 12th किया है, जो भी किया है, आईटीआई किया है, उसके बाद इंजीनियरिंग किया है, जो भी किया है आपने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है और प्रूव कर देना है कि हाँ राइट। सर मैं सीडैक के लिए एलिजिबल हूँ। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। और पर्टिकुलरली द फाइनल एलिजिबिलिटी जो लिखा है, हम्म। इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का, बीटेक है बीई है तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट विद परसेंटेज प्रूफ दिखाने। ओके सर। सर एक क्वेश्चन में ऐड करना चाहूंगा इसमें। फॉर हाँ एग्जांपल मेरे जो मार्कशीट है उसमें सेमेस्टर वाइज दिए है, मतलब सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आता है और एक मार्कशीट आता है जो ईयर वाइज होता है। तो हाँ, ईयर वाइज मार्कशीट में अगर दोनों सेमेस्टर के दिख रहे हैं मार्क्स तो वो भी एप्लीकेबल होगा। ईयर वाइज का ही डाल दो ना, ओके। दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर। या सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मतलब सीडैक अच्छा कोर्स है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग इसके लिए एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। हाँ, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स है जो एजुकेशन लोन के थ्रू आता है इधर, तो हम्म। उसके लिए सुविधा है। तो उसका वेबसाइट है, कोई सेंटर, कोई वेबसाइट है जैसा भाग्य लक्ष्मी आई थिंक, उसमें विद्यालक्ष्मी सर। विद्या लक्ष्मी। विद्यालक्ष्मी। करेक्ट, थैंक यू। तो विद्या लक्ष्मी है वो जो वेबसाइट है उसमें से उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स विल गिव यू द एजुकेशनल लोन। उसमें और एक चीज है, जैसा है कि आप पे करने, आपको सीट एलोकेशन के बाद, फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन के बाद हम लोग, नॉट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड का सीट एलोकेशन के बाद हम लोग एक लोन लेटर अवेलेबल कर देंगे आपको।
तो आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं लोन लेटर। ये लोन लेटर ये बोलता है कि ये कोर्स में एडमिशन मिला है, इतना फीस है, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया है। दैट यू विल गेट ऑन 27 फरवरी में, जो सेकंड राउंड सीट एलोकेशन के बाद मिल जाएगी। उसके पहले आपको अगर चाहिए कुछ लेटर चाहिए लोन पहले से ही अप्लाई करने का, तो सेंटर को कांटेक्ट करो, आप जो जिधर एडमिशन मिला है उन लोग हेल्प करेंगे आपको। एंड लोन के बारे में कुछ हम लोग डायरेक्टली सेंटर बात करने का, तो वो भी हेल्प कर देंगे आप। सिडैक सेंटर्स पूरा हेल्प कर देंगे इस मामले में। ऑल ट्रेनिंग सेंटर्स विल हेल्प यू आउट इन एवरी एस्पेक्ट, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट इट। राइट सर, सीडैक वैसे बहुत सारे हेल्प कर रहा है सर, मतलब ट्रेनिंग दे रहा है, एक जो एजुकेशनल टू जो इंडस्ट्री में चाहिए होता है, क्वालिटीज चाहिए होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होते हैं, ऑलरेडी सीडैक दे रहा है। लेकिन जो मॉरल सपोर्ट लगता है वो भी दे रहे हैं, एडमिशन के पहले भी दे रहे हैं, एडमिशन के बाद भी दे रहे हैं। तो गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कहीं पे रेफर, मतलब अगर रेफर करना चाह रहे हो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही रेफर करिए, सीडैक के इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करिए। और आई होप ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स बचे आपके, मोरली कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ फेस हो रहे हैं, तो आप सीडैक को मेल कर सकते हो, फिर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर सिटी को बिलोंग करते हो, वहाँ पे सीडैक सेंटर है, तो वहाँ पे भी जाके आप वो सेंटर देख सकते हो। आई करेक्ट। होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स के। सर थैंक यू, आप आए यहाँ पे और सारे डाउट्स क्लियर किए, कि आप मतलब बहुत बिजी रहते होंगे, तो इतना टाइम निकाला, तो हम सब स्टूडेंट की ओर से मैं थैंक यू करना चाहूंगा आपको गुड। ये सेशन के लिए। थैंक यू भूषण, आपने बहुत अच्छा पूछा है क्वेश्चंस। ऑल आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन यस दिस। सर। ओके, ठीक है। ये एक चीज है मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता है कि हम लोगों का कोर्स जो रहता है 24 वीक्स का कोर्स रहता है, लेकिन वो कोर्स के टाइम में हम लोग जैसा रिलेशनशिप बनाते हैं, वो रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहता है। तो सिडैक के वही सबसे अच्छा चीज रहता है, कोर्स के टाइम भी, कोर्स के बाद भी। तो यस सर। पूरा हम लोग साथ में रहेंगे जो भी है। वी आर वेल कनेक्टेड विथ ऑल आवर स्टूडेंट, ऑल द सेंटर्स आर वेल connected with that. And my advice is that take admission in SIDAC courses wherever you are getting, take admission over there, and they will teach you to the best possible. And try, and you also prepare at your level the best to make sure that one जो ड्रीम के लिए आप SIDAC में आया है, most of the time it is placement only, you prepare really very well in that, and try to get the best job in that. And once again, congratulations to all the students who have cleared CCAT. CCAT is a national level entrance examination. तो ही क्लियर किया मतलब आपने आधा चीज तो कर चुका है. So that itself you should feel proud about it, right? And do all the R&D right now about the courses and what all things that can be done, centers and everything, and then give the choice filling rightly now. And then once you get the seat allocated, make the payment and go ahead with the admissions. All the best to all of you. Do very well, and best of luck for the future. Thank you so थैंक यू much. सर। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, Bhushan. कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो आपको कैसे लगा सेशन। और आप अगर कोई भी आपको डाउट्स आ रहे हैं एडमिशन रिलेटेड, तो आप सीडैक को मेल कर सकते हो, जैसे डॉक्टर सीपी जॉनसन सर ने हमें इंटरव्यू में कहा। ठीक है, अगर आपको सीडैक मुंबई के रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, तो आप सीडैक मुंबई का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक्डइन और बाकी सारे हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर चेकआउट करना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।